नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की सरकार और उपराज्यपाल के बीच मतभेद उभरने से साफ इनकार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाते हुए अफवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर साबिक ने श्रीनगर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि कुछ लोग भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार बेहतर ढंग से चल रही है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। तनवीर सादिक ने यह भी बताया कि सरकार राज्य का दर्जा वापस लेने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और बतौर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही हुकूमत चला रहे हैं। राज्य का दर्जा वापस मिलने से कैबिनेट का विस्तार तो होगा ही, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कई दुर्गम इलाकों का विकास होने के साथ साथ ऐसे इलाकों के लोगों की समस्याएं भी हल हो पाएंगी। सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैंने पिछली बार भी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, थोड़ा वक्त लगेगा इसको थोड़ा सा संभालने में। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड हमें रेस्टोर हुआ, ताकि ये जो कंफ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से या कुछ हलकों की तरफ से, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। बट एश्योर कर रहे हैं कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट चल रही है, अच्छे से चल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट अच्छे से चल रही है। बहुत मेजर डिसीजंस पिछले एक महीने में हुए हैं, अभी 5 या 6 हफ्ते हुए। 100 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा फैसले भी होने वाले हैं लोगों के बहबूदी के लिए। जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरीके से एक टसल हो, जो कि हम नहीं चाहते हैं और ना ये टसल है किसी जगह। जहाँ तक ये आपको समझना है कि हमारा जो मौक़िफ़ है कि स्टेटहुड आ जाए, ताकि ये जो ड्वेल किसी तरीके से कोई ये जो चल रही है र्यूमर, ये ख़त्म हो जाए। वही हम अपील भी कर रहे हैं। वही उमर साहब ने भी परसों बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ फिर से बात उठाएंगे, ताकि जो ये ड्वेल किसी तरीके से आ रहा है इसको ख़त्म करें। बट आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि उमर साहब फुल कमांड में हैं, वही ये हुकूमत चला रहे हैं और वही फैसले कर रहे हैं। जहाँ तक कोई टसल है वो ऐसे ऊपर नहीं, कुछ है नहीं। अगर कुछ होगा जो डायरेक्शंस या कुछ होंगे, वो एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, वो प्रॉबली वो हर किसी जगह होता है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ये आजकल जो मतलब जो ही स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होगा। ये एक बहुत ही हार्श टेरेन वाली स्टेट है जो कि अब यूटी है। उस यहाँ करना, केरन, पीर पंजाल, चिनाब जैसे इलाके हैं। ये दिल्ली या पौंडीचेरी की तरह छोटी जगह नहीं है। इसको ठीक करने के लिए स्टेटहुड चाहिए, और स्टेटहुड होने से आपके एक तो कैबिनेट बढ़ जाएगा, और दूसरी बात जो आपके जो ये इलाके हैं इनके जो काम है वो हो जाएंगे। इसीलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं और एम्फेसाइज कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो काम है वो हो जाए। और वहीं उधमपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक पवन गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को दिए गए 13 केंद्रीय विद्यालयों में से एक दूर दराज के इलाके पंचायरी को दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। पवन गुप्ता ने यह सौगात उनके विधानसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले पंचायरी को दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगियों का आभार जताया है। उधमपुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। जो कैबिनेट डिसीजन उन्होंने लिया है, पूरे इंडिया के अंदर में 85 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें से 13 जो है वो जम्मू कश्मीर को दिए गए हैं, और एक केंद्रीय विद्यालय जो है वो हमारे मोस्ट बैकवर्ड एरिया जो पंचायरी का है उसको भी मिला है। मैं इस सारी जो उन्होंने एक बहुत बड़ी गिफ्ट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को दी है, पहाड़ के लोगों को दी है, मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और आदरणीय हमारे यहाँ के लोकसभा के सांसद और पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। और मैं बता सकता हूँ कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो है एक रेवोल्यूशन आया है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है पंचायती और मोंगरी के लोगों के लिए।
क्योंकि जब से ये कॉलेज, अब ये जो 12th का जो ये इंस्टीट्यूशन बनेगा 10+2 का, के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज दिवंगत पूर्व विधायक चौधरी प्यारा सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चौधरी प्यारा सिंह जम्मू कश्मीर की राजनीति की एक बड़ी हस्ती थे, जिनका 2 दिसंबर को निधन हो गया था। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी ने एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। उस महान विभूति के कार्यों को भी आज याद कर रहे हैं। वो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने उनके साथ काम किया है, कुछ ऐसे लोग जो उनके साथ विधायक का चुनाव लड़े, विधायक बने या नहीं बने, वो भी आज अपनी बात जो है उनको याद करते हुए रख रहे हैं। उस महान विभूति से हमें यही एक सीख लेनी है कि जिस सोच के साथ उन्होंने हमारे इस पूरे जम्मू संभाग को इकट्ठा करने में एक भूमिका निभाई थी, हम सब भी मिलकर उन्हीं का अनुसरण करें। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि लगभग 85 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया है। पूरा मेरा एक मानना है कि पूरा परिवार उनके बाद, उनके पहले भी, क्योंकि वो अक्सर हमें बातें सुनाते थे कि किस तरीके से वो अपने समाज के बीच में, लोगों के बीच में, उनके पिताजी भी काम करते थे, वो भी काम करते थे। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर जाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो परिवार विक्रम रंधावा जी, उनके दोनों भाई, बाकी सब, उन सबको जो है वो दुख सहने की शक्ति। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। एंटी करप्शन फाउंडेशन की जम्मू कश्मीर यूनिट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं के लघु नाटक के माध्यम से समाज पर पड़ रहे भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाकर हर किसी से इससे दूर रहने का आह्वान किया। इसके अलावा कुछ वक्ताओं ने भी मंच से भ्रष्टाचार के समाज पर पड़ रहे असर को उजागर किया है। जम्मू संभाग कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। और मीडिया पर्सन इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो टैलेंटेड लोग हैं वो आगे आने चाहिए, उसके लिए कोई भी करप्शन का बैरियर नहीं है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट जो अच्छी योग्यता रखता है वही आगे आएगा, उसी को ही मौका मिलेगा। ये आज हम देख रहे हो, हमारा संविधान जो है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसमें कहीं भी जो सबके लिए बराबर, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सबके लिए बराबर का अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारा जो नौजवान यूथ है उसको आगे आना चाहिए और इस किस्म के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है कि हमारे पहले जम्मू कश्मीर में जो है वो अवेयरनेस फैले, लोग जो है करप्शन से बचें, ना करप्शन दें और ना करप्शन लें। थैंक यू, धन्यवाद। तो इधर जम्मू के जेएमसी अस्पताल में इलाज करवाने के बाद यहां से डिस्चार्ज होने वाले बेसहारा लोगों की देखभाल के लिए जम्मू में प्रशासनिक स्तर पर कोई इंतजाम नहीं है। और तो और गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे लोगों की देखभाल के लिए आगे नहीं आ रही है। जेएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया है कि इस अस्पताल में इलाज के बाद कई ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है जिन्हें अपनाने के लिए उनके अपने भी आगे नहीं आते। ऐसे में इन लोगों की देखभाल नहीं हो पाती है और ये जीएमसी परिसर या फिर शहर में कई अन्य जगहों पर पड़े रहते हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे लोगों की देखभाल के लिए उचित इंतजाम करने और गैर सरकारी संस्थाओं से भी आगे आने की मांग की ताकि इन लोगों का जीवन संवर सके। तो हमने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट किया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को भी चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, आपको चिट्ठियाँ भी दिखा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे मरीजों को, ऐसे लोगों को कोई लेने को तैयार नहीं होता। और जो आप मरीज या पेशेंट्स देख रहे हैं, जिनको पेशेंट्स बोल रहे हैं, दीज आर दोज पीपल हु अंडरवेंट ट्रीटमेंट एंड दे वर डिस्चार्ज। उनकी डिस्चार्ज कॉपियाँ हमारे सामने हैं। ऐसे काफ़ी डिस्चार्ज कॉपियाँ होती हैं, दैट मीन्स वार्डों से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उनको अब एक हेल्प की ज़रूरत है जो मेडिकल हेल्प नहीं है, नर्सिंग हेल्प है। हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। अगर आप बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट भी मांगते हैं हमसे और नर्सिंग केयर भी मांगेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। प्लीज़ थ्रू योर मीडिया कवरेज इनकरेज द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड। बहुत सारे लोग हैं जो सेवा भाव करना चाहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके
श्राइन बोर्ड है, हमारे मंदिर हैं, हमारे मस्जिदें हैं, हमारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हैं, who should come forward and accept these people because they are also part of our society. They have full right to live. They need dignity. हॉस्पिटल में वो डिग्निटी नहीं मिलेगी, ट्रीटमेंट मिलेगा, तो हम में भी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। चिनैनी विधायक बलवंत सिंह बनकोटिया ने आज बस्ट पंचायत में पब्लिक दरबार लगाकर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी है। पब्लिक दरबार में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों के कुछ मुद्दों का संज्ञान लेते हुए उन्हें मौके पर हल कर दिया, जबकि अन्य को जल्द हल करने की बात कही है। विधायक ने बताया कि चिनैनी विधानसभा के हर इलाके को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं जारी हैं, जबकि कुछ परियोजनाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। बहुत गरीब बंदा है, राशन कार्ड वगैरह इस इलाके च अज करलाले साथी भी काफ़ी इतने बैठे दे न, बस्ट वाले भी हैं, तो कुछ इलाके साढ़े अजें भी हैं सड़क को महरूम। उन्हें असें यकीन दिलाया कि जोड़ा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़े भी इलाके सड़क कन्नै नहीं जुड़े दे उन्हें भी जोड़ने का प्लान चला करता, वो सर्वे चला करते हैं और सारे लोग कन्नै हुई भी अपना थोड़ी भी थोड़ा एक्टिव रहन ताकि अपने इलाके का सर्वे करान ताकि इनकी सड़क। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा बढ़ते हैं रियासी की तरफ। रियासी में भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। रियासी की सैनिक सराय में पूर्व सैनिकों ने इस दिन को मनाने के साथ साथ एनसीसी कैंडिडेट्स को भी आज के दिन ही अहमियत की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने स्वेच्छा से सशस्त्र बलों और शहीद परिवारों के लिए अपनी ओर से राशि भी मुहैया करवाई है। सर, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे जो है कि जो भी हमारे रिटायर्ड फौजी है जब कोई शहीद हुए हैं उनके परिवार के वेलफेयर के लिए ये फंड रेज किया जाता है थ्रू फ्लैग डे। सर, ये हर साल मनाया जाता है 7 दिसंबर को सर। और आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे साथ कैडेट है, एनसीसी गर्ल्स कैडेट और एनसीसी बॉयज़ कैडेट। हम पहले डीसी ऑफिस गए थे, वहाँ पे हमने फ्लैग्स लगाए हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा इनको टी पार्टी करा के फिर उनको सबको यहाँ पे बस स्टैंड लेके जाएंगे, पूरा मार्केट में उनको अवेयरनेस कराएंगे फ्लैग डे के बारे में। बेसिकली सर यही है, पता लगेगा कि जो आर्मी में रहे हैं, नेवी में रहे हैं, या एयरफोर्स में थे, आर्म फोर्सेस में, कि उनके परिवार के लिए जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए जो फंड रेज होता है तो इसी फ्लैग डे से होता है कि वो डोनेट करें। तो हम ये फंड रेज करके हम सेंटर में भेजेंगे तो अलग अलग जगह से फिर हमको पैसे आएंगे जो भी स्कीम के हिसाब से। सर, 7 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया जिला सैनिक बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में जाए सभी सर 7 दिसंबर को इकट्ठा होता है। तो ये सब इकट्ठा होकर वहीं सौर ऊर्जा को घर घर पहुंचाने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जम्मू में जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के कैनाल रोड पर आज एक ऐसा ही कैंप लगाया गया, जिसमें बिजली विभाग के अलावा कुछ बैंकों के स्टाफ ने भी लोगों को इस योजना का लाभ लेने की औपचारिकताओं की जानकारी दी है। लोगों को बताया गया कि सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक लोगों को सब्सिडी भी दी जाएगी और अगर वो चाहें तो बैंक लोन भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जो सूर्य से हम बिजली जनरेट करेंगे। ये मतलब मुफ्त है, इक्विवेलेंट टू मुफ्त है। हमारी इनिशियल कॉस्ट ज़रूर है इस प्लांट लगाने की, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। और ये बार बार मौका नहीं आना, क्योंकि आने वाला टाइम हमारा यही है, सूर्य से ही बिजली बननी है। तो हर नागरिक को, हर सिटीज़न को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सब्सिडी है, ये लगवा लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो जाएगा। और लोगों को अपने साथियों को भी ये अवेयर करवाना चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करें और ये लें। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, अभी ऐसा नहीं है अभी आज जनरेशन होगी है 10 यूनिट्स तो आज नहीं कंज्यूम किए तो वो ख़त्म हो गए हैं, वो आपको अगले बिल में बिल टू बिल आपको उसका फ़ायदा मिलते रहना है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लोगों को अभी ये भी थोड़ा सा गलत फहमी है, अभी वो आज हुए हम यूटिलाइज नहीं कर पाए वो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। उसको नेक्स्ट टू बिल आपको जो है, जो आपको बिल में रिलैक्सेशन है वो मिलते रहने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मेरी तो अपील है लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का फ़ायदा लें, ताकि उनको ये अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी है, सब्सिडी के अलावा इसके साथ आप लोन भी निकाल सकते हैं।
मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले इस किस्म का नहीं था। आज हम खुद देख रहे हैं कि आप कभी जम्मू में कश्मीर में ऑलरेडी बिजली का जो कटाव है, क्योंकि पानी की भी कमी है, खासकर इस मौसम में आप हर जगह देख रहे हैं कहीं ना कहीं 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे। चलो जम्मू सिटी में तो इस वक्त हम देख रहे हैं हम आराम कर रहे हैं, मगर हम जब बाहर जाते हैं किसी वहाँ बिजली का कट होता है। तो इन चीज़ों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है गवर्नमेंट की है, तो उस योजना का लाभ उठाना चाहिए। और खुद इस वक्त गवर्नमेंट सामने आ रही है, गवर्नमेंट इसका जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स भी बता रही है। तो इस चीज़ को खासकर जो सब्सिडी का मसला है, सब्सिडी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट या 3 किलोवाट जो बिजली आप ले सकते हो, और जितना आपका यूज़ है वो आप कर सकते हो, जितना आपको आगे भेजना वो आप भेज भी सकते हो। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के युवा मोर्चा द्वारा आज अखनूर के पलबा इलाके में शिविर लगाकर कई नए युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस शिविर का आयोजन अखनूर विधायक मोहन लाल भगत की अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अखनूर के सामने अखनूर आए हैं। हमारा जो इस समय मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, संगठन पर्व चल रहा है, संगठन अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। और हमारा ये मानना है कि जो हमारे युवा हैं वो देश का भविष्य है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा युवा आएँ, और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पे हमने सदस्यता अभियान किया है, जिसमें हमारे इस मंडल के जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष नीरज शर्मा जी, बाकी हमारे जो इसके युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं श्री विकास शर्मा जी, बाकी साथी यहाँ पे हमारे सभी साथी। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जम्मू में पर्ची काउंटर के साथ साथ रोपवे की बुकिंग के लिए काउंटर खोलने की मांग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। फ्रंट के मुताबिक ऐसा होने से जम्मू के कारोबार में भी भारी वृद्धि होने की संभावना है, लिहाजा ये दोनों काउंटर जम्मू में भी खोले जाने चाहिए। जितने ज्यादा संख्या के अंदर लोग आएंगे, जितने ज्यादा भक्तजन आएंगे, उतनी ज्यादा दुकानों पर काम होगा, होटलों में काम होगा। जम्मू शहर के अंदर काउंटर खोलेगा, यहाँ भी काम चल जाएगा। उसको वास्ट करने का प्रयास करो ना, उसको कटरा तक क्यों सीमित कर दिया है। मैं मांग करना चाहता हूँ उपराज्यपाल जी, अच्छे व्यक्ति हैं, ये जम्मू वालों की बात सुनते हैं, और मुझे आशा है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर्ची वाला और रोपवे जो कोई विरोध करेगा उसको पटनी पड़ेगी, और उसको भक्तजन जो सिर्फ कटरा वाले नहीं हैं, अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हैं, वो छोड़ने वाले हम भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं सियासतदानों से कहना चाहता हूँ जो वहाँ जा कर के गाना गाते हैं, वो नए नए नौजवान लोग भी हैं, जो कोई एक और गाना गाया उसका प्रोटेस्ट बाद में करूँगा। ये सारे ही कसाई हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा आज, लेकिन मैं एक अच्छे पिता के पुत्र हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ भाई, ये माता वैष्णो देवी का यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, और इस धार्मिक यात्रा को धार्मिक। इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जम्मू में प्रदर्शनों का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। शहर में आज जम्मू नगर निगम के पूर्व पार्षदों के अलावा कुछ व्यापारिक संगठनों व आम लोगों ने जारीपुर इलाके में धरना प्रदर्शन कर सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। जो हमारे अल्पसंख्यक लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो अत्याचार उन लोगों पे किया जा रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करते हुए उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ इस जगह पे जो कार्यक्रम है, हमारे यशपाल जी के शर्मा जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, जो हर एक वार्ड के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें हम ऑनरेबल कॉर्पोरेटर भी कहते हैं, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं उन लोगों के प्रति, उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने बांग्लादेश में रहते हुए हम हिंदुओं लोगों पर नीचता और क्रूरता दिखाते हुए जो अत्याचार अल्पसंख्यकों पर कर रहे हैं, हम उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। चलिए, इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।
नमस्कार।